अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं आपका अपना दोस्त अब्दुल रज़्ज़ाक सर। ऑनलाइन बीच कोर्स में आप तमाम का इस्तकबाल है। जमात शहरुम का आज का हमारा माहौलियाती मुताला हिस्सा अव्वल का आज हम 24वें दिन की सरगर्मी देखेंगे। हम अमली खाका नंबर 8 आज हम पढ़ेंगे। पानी से मुतालिक चंद अहम मालूमात हम हासिल करेंगे। यह हमारे जमात सुवम के अंदर पानी से मुतालिक थोड़ी मालूमात दी गई है, इसको हम आज हासिल करेंगे। हम देखेंगे मुख्तलिफ़ लोगों और जैसे लोग हैं, जैसे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, परिंदे हैं, जानवर हैं, इनको ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। इसके लिए ग़िज़ा के साथ साथ पानी की भी ज़रूरत होता है। पानी भी हमारी बुनियादी ज़रूरत है। हम माहौल में घरों में पानी का इस्तेमाल के बारे में अक्सर सुनते हैं कि पानी बहुत कीमती चीज़ है। देखिए, हमारे सामने एक जदवल दिया गया है। जदवल में आपको पानी के बारे में कुछ मालूमात दी गई है, इसको आपने गौर से सुनना है। जैसे देखिए, सबसे पहले अगर आपने क्या करना है कि आपको एक सरगर्मी या फिर आपको एक अमल करना है कि एक कांच का गिलास आपने लेना है, उसमें साफ़ पानी आपने उसमें भर के रखना है और उसका रंग देखना है। आपने क्या करना है, एक कांच का गिलास लेना है, उसमें पानी भर के उसका रंग का मुशाहिदा करना है। आप बता नहीं पाएंगे कौन से रंग का है। इससे बात मालूम होती है कि पानी क्या है, बेरंग है। पानी को कोई रंग नहीं होता है। ये साफ़ और खालिस पानी को रंग नहीं होता है। जो पानी साफ़ सुथरा होता है, इसको कोई रंग नहीं होता, हम रंग नहीं दे सकते। अब हम पानी की दूसरी मरतबा आपको क्या करना है कि पानी का जो है उसकी बू सूंघना है, यानी पानी के अंदर किस तरह की खुशबू आती है। तो पानी की कोई बू नहीं होती है, पानी की कोई खुशबू या बदबू नहीं होती है। जो अच्छा पानी होता है, साफ़ पानी होता है, यानी खालिस यानी साफ़ सुथरा जो पानी होता है, अच्छा पानी जो इस्तेमाल के लायक होता है पीने के लिए, उसके अंदर कोई बू नहीं आती है। अब इस पानी का जायका लो, यानी मतलब आपको अगर कोई भी आपको पानी दिया जाए, साफ़ सुथरा पानी, अगर आप उसको पीते हैं तो आपको क्या मालूम होता है कि पानी का कोई जायका ऐसा बहुत ही मीठा या तीखा इस तरह का जायका कोई नहीं होता है। खालिस पानी का कोई जायका नहीं होता है। उसके अलावा आपने और तजुर्बा क्या करना है, आपने बड़ों की निगरानी में आपको तजुर्बा करना है कि स्टूल पर आपने क्या करना है, एक मोमबत्ती जला कर रखना है और इसको क्या करना है, मोमबत्ती जला कर रखना है। एक पुट्टे में से आपने उसको देखना है। इस पुट्टी को कांच में से देखिए। अब कांच का गिलास में पानी भरकर इसमें से देखिए। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने पुट्टे में से देखना है कांच के गिलास को। उसके बाद आपने क्या करना है, खाली गिलास से देखना है और उसके बाद आपने पानी भरकर फिर उससे देखने की कोशिश करना है। आपको क्या नज़र आएगा, पट्टे में से मोमबत्ती की शुआएं आपको नज़र नहीं आएगी और कांच और पानी में से मोमबत्ती की शुआएं नज़र आएगी आपको। यानी पुट्टा गैर शफ़ाफ़ है, यानी पुट्टे में से कोई चीज़ हमको दिखाई नहीं देती और कांच और पानी में से हमको वो चीज़ दिखाई देती है। मतलब पानी और कांच क्या है, शफ़ाफ़ है, दिखाई देने वाली। ये सारी चीज़ें आपको समझना है और आपको ये बड़ों की निगरानी में तजुर्बा आपको करना है घर में। इसके बाद आपको जो सवालात दिए गए हैं उन सवालात को आपने हल करना है। जैसे पानी में खाली जगह, पानी में रंग और बू और मज़ा नहीं होता, कौन से पानी में, साफ़ पानी में या गंदे पानी में, ये आपको लिखना है। उसके अलावा दूसरा है, पानी में खाली जगह है, पानी कैसा है, शफ़ाफ़ है या गैर शफ़ाफ़ है। उसके बाद दूसरा सवाल क्या है कि दिन में समंदर का पानी नीले रंग का क्यों नज़र आता है, ये भी आपको बताना है। उसके अलावा पानी में गिरी हुई कील हमें क्यों नज़र आती है, ये भी आपको लिखना है। उसके अलावा नीचे दिए हुए जुमले सही हैं या गलत आपको बताना है। पानी में नमक हल नहीं होता, पानी में अगर नमक मिलाते हैं हल होता है या नहीं होता है। सही है तो सही लिखना है, गलत है तो गलत लिखना है। पानी की कोई शक्ल नहीं होती है, ये भी आपको सही है तो सही लिखना है, गलत है तो गलत लिखना है। साफ़ पानी नीलगो नज़र आता है, ये भी आपको लिखना है, सही है या गलत। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।